और ये सारी कटिंग देखो, जज्जर में शराब सप्लाई की राशन जिसमें युवक को 5 गोलियां मार दी। कॉल करके बदमाश बोला 5 करोड़ दे वरना नफे लाठी वाला हल कर दूंगा। पहले भी 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति थी हरियाणा में, लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार आई, सरकार बनते कह दिया गया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। द फेस ऑफ केस मैं समझता हूं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है उसमें, और बिल्कुल जो है जैसा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है, राजनीति प्रतिशोध से हुआ है। ये पुलिस के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जैसे हमारे समय में हुई थी, और जो भी है उसकी जांच जो है कराई जाए। प्रदेश में आए दिन मर्डर, हत्या और लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में सनसनी का माहौल है। आज जींद में भी एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उस मीडिया की कटिंगें भी दिखाई जिसमें यह दावे किए गए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है इस समय ठप पड़ी है। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री की आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज हरियाणा में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है जो हरियाणा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है, क्योंकि फिरौतियां रोज, मेरे पास कितनी कटिंग पड़ी है आपको दिखाऊंगा। देखो, ये तो आज का ही है, ये तो जींद में सरपंच की लाइसेंस पिस्टल छीन उसी को गोली मारी, ये तो जींद में आज कल हुआ है। और ये सारी कटिंग देखो, जज्जर में शराब सप्लाई की राशन जिसमें युवक को 5 गोलियां मार दी। कॉल करके बदमाश बोला 5 करोड़ दे वरना नफे लाठी वाला हल कर दूंगा। फायरिंग तो ट्रेलर था, 5 करोड़ नहीं दिए तो अंजाम भुगतना होगा। ये सब आपको अखबारों का है। गैंगस्टर बोला तेरे तो रुपये लूंगा ना तो किसी को गोली मरवाऊंगा। ये देखो कमाल, ये डॉली के 3 बार मिल चुकी है, ये पैसे ना देने पर फायरिंग की चेतावनी दी। हेलो डॉली सरदार, गैंगस्टर डंडू बोल रहा हूं, 5 करोड़ का इंतजाम करो वरना तुम्हारे भी लाठी जैसा हाल होगा। ये रोहतक का 3-4 दिन पहले की बात है, याद है। ये एट क्रॉस रोड्स ऑलिव ग्रीन गैंगस्टर्स कल्चर, जो हरियाली से जाना जाता था, अब गैंगस्टर कल्चर से जाना जा रहा है। चोरों के हौसले बुलंद, एक ही रात में 3 वारदातों से सुरक्षा। कितने भी आप देखो, दहशत में कारोबारी, 60 दिन में हत्या, रंगदारी व फायरिंग में 29 वार देते, 29 60 दिन में। रंगदारी मामला, सुन लाला 2 करोड़ रुपए दे देना नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। फिर पंप में 3.38 लाख लूटे, फिर दुकान पर फायरिंग की। मतलब कोई कितने, देखो आप, विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर शाहबाज, दिन निकलते ही गोलियों की तरफ से गूंजा शाहबाज। कारोबारी ने को गैंगस्टर की धमकी, फायरिंग और रंगदारी पर्ची, 5 दिन के बाद एफआईआर नहीं। यहां तक कि जो 300 के करीब शराब के ठेके भी जो है इन्होंने नहीं लिए। अब ये स्थिति है यहाँ पे। पहले भी 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति थी हरियाणा में, लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार आई, सरकार बनते कह दिया गया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और 2005 से लेकर 2014 तक शांति प्रिय रहा और हरियाणा ने बहुत विकास किया। नंबर 1 बना पूरे देश में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में। अब क्या स्थिति है, जैसे मैंने कहा, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, जिसको सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कहते हैं, रिपोर्ट में देश को सबसे असुरक्षित राज्य बताया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कह रही है, यही गवाही देती है, 1 साल के भीतर 1020 यानी रोज 3 से 4 हत्याएं हुई। इस दौरान ही हरियाणा के 1786 रेप की वारदात हुई, यानी रोज 5 से 6 रेप, रोज की 40 गाड़ियां चोरी। मतलब कहीं भी देखो आप, पूरा वो है।
महिला के विरुद्ध में, महिलाओं के उसमें अपराध की बात की जाए तो 1 साल के भीतर 16,743 केस सामने आए, यानी रोज 46 केस दर्ज हुए। 118.7 क्राइम रेट के साथ हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो हाँ, तो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में पहले नंबर पर था हरियाणा, और आज कहाँ पहुंच गया। फिरौती, धमकी और बदमाशों का इतना खौफ है कि इस बार शराब के आधे ठेकों को लिए तो ठेकेदार ने बोली तक नहीं लगाई। सरकार ने 21 जिलों के 300 ठेके जब मैंने बताया, वहां बोली नहीं, वो डेट निकालते बोली नहीं होती। ये परिस्थिति है। तो आज लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। बदमाश और ये जो है वही चला रहे हैं सब कुछ, वही सरकार, वही हरियाणा चला रहे हैं। उनकी मर्जी से, जब मर्जी से धमकी ले लो, जब मर्जी से फिरौती ले लो, जब मर्जी किसका कत्ल कर दो, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। तो ये परिस्थिति है आज आपका। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप इस पर? मांग कर रहा हूँ कानून में एकता दुरुस्त की जाए और बदमाशों से हरियाणा का पीछा छुड़ाया जाए, जैसे 2005 और 14 में छुट गया था। कई अहम मुद्दों पर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया को ब्रीफ किया और उनका कहना है कि प्रदेश में हर आदमी जो है डरा है, सहमा है, और रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है उस पर राजनीति हो रही है, खुलकर राजनीति जो है इस पर हो रही है। इस पर भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। छापेमारी और उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं भूपेश बघेल के यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट हुई है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ भी हुई थी पहले छापेमारी, जो चार्जशीट नहीं हुई, प्री समनिंग नोटिस गया है, प्री समनिंग नोटिस गया है, जो मैंने अखबार में पढ़ा। और वो मसला बहुत दिनों से पड़ा है। जब तक ECIR की रिपोर्ट नहीं आएगी तो मैं इस बारे में पूरी कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ केस मैं समझता हूं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है उसमें। और बिल्कुल जो है, जैसा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है, राजनीतिक प्रतिशोध से हुआ है ये, और वो बिल्कुल इसमें पाक साबित होंगे। इधर इनेलो के नेता अभय चौटाला को भी कॉल की गई थी, जान से मारने की जो है धमकी दी गई थी। इस पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोलते हुए कहा कि जब राजनेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी जो है कैसे सुरक्षित हो सकता है। और हिसार कांड के मामले पर भी जो है उन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभय सिंह चौटाला की आप बात कर रहे थे कि 2005 से पहले ऐसा क्राइम हुआ करता था। अब अभय चौटाला के वो को भी धमकी आई है, आपने हालांकि जिक्र करा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको भी धमकी आई है, कल ही मैंने पढ़ा। तो ये दर्शाता है कितनी कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है हरियाणा में। हिसार का भी आपने अपराध का जिक्र करा, हिसार में भी एक युवक गणेश जो है उसकी मौत हो गई थी 9-10 दिन पहले। हत्या की बात की जा रही है, पुलिस वालों पर आरोप लगा है लगातार, वहां का भी मुद्दा आप उससे किस तरीके से देखते हैं? तो हिसार का ये पूरा मामला रहा। तो एक मुद्दा, वो तो उनका कल शायद राजीनामा भी हो गया, क्योंकि मांग थी शुरू से। हमारे जो वहां सांसद थे जयप्रकाश जी, वो भी वहां गए थे और वहां यही मांग रखी थी कि तरफ से भाई पुलिस के ऊपर भी FIR दर्ज हो, जैसे हमारे समय में हुई थी, और जो भी है उसकी जांच जो है कराई जाए। फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा में लगातार गैंगस्टर और लूट और मर्डर के मामले जो हैं ये बढ़ रहे हैं। इस पर भी जो है सरकार को घेरते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।